प्रस्तुत कहानी का नाम प्रायश्चित है और इसके लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। प्रस्तुत कहानी प्रायश्चित मतलब क्या होता है? अपनी गलती पर पछताना और उस पछतावे के रूप में हम उस गलती को कम करने के लिए जो कुछ भी कर सके, उस किए गए काम को ही क्या बोलते हैं? प्रायश्चित बोलते हैं। तो इस कहानी में भी रामू की बहू के प्रायश्चित के ऊपर ही इस कहानी को लिखा गया है कि जो गलती उसने की उसके प्रायश्चित के लिए पूरे परिवार को क्या क्या भोगना पड़ा। प्रस्तुत कहानी में बहुत सारे पात्र हैं, लेकिन इस कहानी का मुख्य पात्र रामू की बहू और कबरी बिल्ली है, जिसके इर्द गिर्द ही पूरी कहानी घूमती है। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि कबरी बिल्ली वो घर में किससे सबसे ज्यादा प्रेम करती थी? रामू की बहू से। और रामू की बहू जिससे वो सबसे ज्यादा प्रेम करती थी, वही उस बिल्ली से बहुत ज्यादा चिढ़ती थी। क्यों चिढ़ती थी? क्योंकि वह घर के पूरे दूध, दही, घी को खा जाती थी। मौका मिलते ही वो छोड़ती नहीं थी। और जो रामू की बहू थी, उसकी उम्र मात्र 14 वर्ष है। इस उम्र में उसे घर की जिम्मेदारी संभालने को मिली, क्योंकि वो नई नवेली दुल्हन थी, पहली बार मायके से ससुराल आई थी। लेकिन हर बार कबरी बिल्ली से चकमा देकर सारे दूध दही को चट कर जाती थी। वो तरह तरह के उपाय निकालती थी कि वो दूध दही को बचा के रखे। वो बहुत प्रेम से अपनी सास, अपने पति के लिए तरह तरह के पकवान बनाया करती थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर हटती, कबरी बिल्ली पूरे पकवानों को चट कर जाती। अंत में खाना तो मिलता नहीं अच्छा, लेकिन सास की डांट और रामू यानी उसके पति को रूखा सूखा खाना ही मिलता, क्योंकि जो भी दूध, दही, मलाई, रबड़ी वगैरह है वो कौन खा जाता था? बिल्ली खा जाती थी। उसने तरह तरह के उपाय निकाले बिल्ली से पीछा छुड़ाने के लिए, ताकि वो बिल्ली से अपने पकवानों को बचा सके, लेकिन ऐसा कोई भी रास्ता नहीं निकला। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। उसमें बहुत सारे पिस्ता, बादाम, मखाने, तरह तरह के मेवों को दूध में खौलाकर बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाई गई। उसके बाद रामू की बहू अपनी सास के लिए पान लगाने चली आई। इधर वो जैसे ही रसोई घर में घुस रही थी, वैसे ही देखा कि कबरी बिल्ली वो खीर पर अपनी नजर गड़ाए हुए है और वो उसे खाने की कोशिश कर रही है। उसी समय रामू की बहू के सिर पे खून सवार हो गया, यानी कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और उसने फट से क्या की? पाटा यानी कि जिसपे बैठते हैं, जो लकड़ी का पीढ़ा भी बोलते हैं, वो पाटा लेके उसने बिल्ली के ऊपर जोर से पटका और बिल्ली एकदम अचेत, यानी कि न इधर की हुई न उधर की, बस लेट गई, एकदम उलट गई। अब सबने उसी समय मेहरी देखती है कि ये तो क्या हो गया। बिल्ली को हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी के समान मानते हैं। बिल्ली को शुभ शकुन के तौर पे माना जाता है। तो बिल्ली की हत्या यानी कि बहुत बड़ा पाप। तो इधर मेहरी जल्दी से रामू की माँ के पास जाके बोलती है कि बहुत बड़ा अपराध हो गया, यहाँ बिल्ली की हत्या हो गई है बहू के द्वारा। तो अब क्या किया जाए? हमारे हिंदू धर्म में तो बहुत सारे अंधविश्वास भी है। तो पंडित परम सुख को बुलाया जाता है।
तो पंडित परम सुख किस लिए आए हैं? ताकि बिल्ली को मारने का जो पाप रामू की बहू के हाथों हुआ है उसे प्रायश्चित के तौर पे उसे खत्म किया जा सके। अब ये प्रायश्चित कैसे होगा? प्रायश्चित ऐसे होगा कि पंडित परम सुख तरह तरह के अब उपाय बता रहे हैं जिससे इस हत्या का दोष रामू की बहू के सिर के ऊपर से हट जाए। तो उन्होंने बहुत सोच विचार के बाद बहुत तरह तरह की चीज़ों का दान करवाने को बोला कि कम से कम 21 तोले की बिल्ली, वो भी सोने की बनवा के दान करो, और फिर जो और क्या क्या दान करना पड़े वो तो कम नहीं है, चाहे वो रुपया हो चाहे वो अनाज हो। फिर पूजा पाठ में कितना सामान लगेगा, कितना पैसे लगेंगे, उसमें भी पूरे एक मन चावल दाल और भी बहुत सारे चीज़ों को दान करने के लिए पंडित परम सुख बोलते हैं। मतलब इतना कम से कम 150 रुपए खर्च हो जाएंगे। उस समय 150 रुपए बहुत होते थे। तो कैसे भी मोल भाव करके इस सब चीज़ों से निपटारा पाया जाता है कि हाँ ठीक है, पूजा पाठ कैसे होगा। और 21 दिनों तक पूजा पाठ इन सब की व्यवस्था की गई। जब सब कुछ प्रबंध हो जाता है, सब तय हो जाता है कि हाँ कब क्या कैसे करना है, तब सब देखते हैं। मेहरी आती है, जैसी वो रसोई घर में जाती वो देखती है बिल्ली तो उठ के भाग गई है, यानी कि वो बिल्ली मरी नहीं थी, उसने बस नाटक किया था कि मैं मर गई हूँ ताकि रामू की बहू उसके ऊपर और प्रहार करके उसको चोट ना पहुँचाए। तो यहाँ ये भी दिखाया गया कि एक छोटी सी गलती के ऊपर प्रायश्चित के नाम पे कितना सारा धन अनाज ये सब लग रहा है। और साथ में यह भी दिखाया गया कि वो बिल्ली कितनी चालाक थी, जो मौका पाते ही चंपत हो गई, यानी कि भाग गई।